हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे शेर से न्यू उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लाइए चेहरे पर मुस्कान दोस्तों, और हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए, आप सभी का स्वागत है। आज है रविवार, लेकिन दोस्तों हमारे लिए तो ना तो रविवार है ना दोस्तों कोई त्योहार है। हम तो जिस दिन सिलेक्शन ले लेंगे डीजे उसी दिन पड़ोसी के घर के आगे बजाएंगे। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। आइए दोस्तों, रविवार को मेहनत करते हैं, जमकर मेहनत करते हैं, जम के पसीना बहाते हैं। मेरे साथ तुम पसीना बहा लो, और अब की बार दोस्तों दिल गार्डन गार्डन होने वाला है। सन 2021 को सरकारी नौकरी मिलेगी दोस्तों, और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तो सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। तो आइए, सभी का स्वागत है। विनोद कुमार, इनोसेंट टावर, राहुल, जावेद, प्रकाश, अनमोल, राकेश, दिलीप, साजिद, सभी का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। और देखिए, आज का दोस्तों आपके सामने 50 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन होंगे। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, और आप खुद चेक कर लेना आपके कितने प्रश्न ठीक है। दो नई बातें मैं आपको आज बताने वाला हूं अपनी क्लास के अंदर। तो देखिए दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट, मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना। होता क्या है दोस्तों, हम कोई कार्य स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन आधे रास्ते जाते हैं और फिर दोस्तों वापस लौटने की सोचते हैं। ऐसा मत करना, क्योंकि जब वापस लौटोगे ना तो उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करके तुम मंजिल तक पहुंच सकते थे। इसलिए जब एक बार कोई काम स्टार्ट कर दो तो पूरी शिद्दत से करना। क्या आपके अंदर लगन होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, हौसला होना चाहिए इस मंजिल को, इसकी औकात दिखाने का। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो इस मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे, और अब की बार दिखाएंगे। किस्मत पलटती है, क्या किस्मत पलटती है, लेकिन अपनी मेहनत के दम पे। क्या अपनी मेहनत के दम पे तुम्हें भी पलटनी होगी दोस्तों किस्मत, अपनी मेहनत के दम पे। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन ले सिलेक्शन है, कहानी उसे कहते हैं। रविवार को भी तुम्हारा खून खोलना चाहिए, तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा होना चाहिए। तो आइए, बलवीर, अंजलि, नील प्रकाश, मणि प्रकाश, मणिपाल, संगीता, ब्रजकिशोर, सभी का स्वागत है क्लास के अंदर। लीजिए स्टार्ट करता हूं, हर सवाल को सुनते जाइएगा, और दोस्तों आपके सामने उसका आंसर भी लगाऊंगा। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे डलवा दी जाएगी। देखिए, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु नीति और नवाचार के लिए किसे वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है? तो वो कौन है दोस्तों? वो है, ध्यान रखना, सोनिया अग्रवाल। कौन है? सोनिया अग्रवाल। तो दोस्तों जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 46 नंबर के राष्ट्रपति है। और कमला भुआ कौन से नंबर की उपराष्ट्रपति है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। कब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी? इसे भी लिख लो दोस्तों, 20 जनवरी। कब ली थी? 20 जनवरी को यह शपथ ली गई थी। तो सोनिया अग्रवाल इसका बिल्कुल सही आंसर है, नोट कर लेना। एक देखिए, जेनेट येलेन। कौन है? जेनेट येलेन। ये बनी है दोस्तों अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री। क्या है? अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री है जेनेट येलेन। और अगर पूछ लूं मैं आपसे, कमला भुआ दोस्तों, ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है। कौन से नंबर की है? 49 नंबर की। आइए, लंदन एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 के बीच दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला टेक्नो हब शहर कौन सा है? यह है दोस्तों बंगलुरु। कौन सा है? बंगलुरु है सबसे बड़ा तेजी से बढ़ता हुआ टेक्नो हब। और बंगलुरु को क्या बोलते हैं हम? सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसी बंगलुरु को दोस्तों बगीचों का शहर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बगीचों का शहर। और बंगलुरु में किसका मुख्यालय? इसरो का मुख्यालय है दोस्तों बंगलुरु के अंदर। तो सबसे तेजी से विश्व का बढ़ता हुआ टेक्नो हब कौन सा है? वो ध्यान रखना, बंगलुरु है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ओलिवे रिडले कछुआ, अरे लिख लो, ये ओलिवे रिडले कछुआ जो है ना, ये आईएएस के एग्जाम में पीटी में दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। ओलिवे रिडले कछुआ, पहली बात तो ये गर्म पानी में मिलता है। किसमें दोस्तों? गर्म जल में मिलने वाला कछुआ है, गर्म जल के अंदर। दूसरा, ये ध्यान रखना, प्रशांत महासागर से दोस्तों इतनी लंबी दूरी तय करके आपके बीच में आता है, उड़ीसा के अंदर। कहां आता है? उड़ीसा। तो नोट कीजिएगा, ये कहां पर पहुंचता है? उड़ीसा के अंदर दोस्तों। ये भीतरकनिका जो है ना, यहां के आसपास ये नेस्टिंग करता है। इस नेस्टिंग वर्ड को नोट करो, ये क्या करता है? ये करता है दोस्तों नेस्टिंग। और नेस्टिंग क्या कहते हैं? नेस्टिंग का मतलब होता है दोस्तों प्रजनन। क्या होता है? प्रजनन होता है, समूह के अंदर प्रजनन। ठीक है ना? तो नेस्टिंग इसका आंसर हो गया। अगर आपसे पूछे इसका जियो टैगिंग कर दी गई है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? इसके मूवमेंट की जानकारी रखना, ये इसका उद्देश्य है। तो ओलिवे रिडले कछुआ उड़ीसा आता है, और ये आईयूसीएन की दोस्तों वल्नरेबल स्लाइड के अंदर। किसके अंदर है? वल्नरेबल है, ये आईयूसीएन के अंदर है। यही क्वेश्चन सीधा पूछा गया था, ये आईयूसीएन की किस लिस्ट में है? तो नोट करके रखना दोस्तों, ये वल्नरेबल है आईयूसीएन की लिस्ट में। अब बताओ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आईयूसीएन की रेड डाटा बुक में किस में है? लिख लो। इस क्वेश्चन को देखते हैं, कौन बताएगा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये दोस्तों आईयूसीएन की जो लिस्ट है रेड डाटा बुक, उसमें कहां पर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दोस्तों, और वो है, देखिए, हाल ही में सुलावेसी द्वीप पर विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग का पता लगाया गया है। यह द्वीप किस देश में स्थित है? तो लिखिएगा, ये जो द्वीप है ना, ये स्थित है इंडोनेशिया। सुलावेसी द्वीप, कौन सा द्वीप है? सुलावेसी द्वीप। कहां स्थित है? इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहां पर किसकी आकृति मिली है? जंगली सुअर की आकृति मिली है। किसकी दोस्तों? जंगली सुअर की आकृति यहां पर प्राप्त हुई है। तो सुलावेसी द्वीप अच्छा क्वेश्चन है, सीधा पूछेगा दोस्तों कहां स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले यहां पर किसकी आकृति मिली है? जंगली सुअर की आकृति मिली है। अरे भाई साहब, संडे के दिन जगना छोटा मोटा खेल थोड़ी होता है दोस्तों, हर किसी के बस की बात नहीं होती ना, हर किसी के बस की बात थोड़ी होती है दोस्तों संडे को जग करके पढ़ लिया जाए ना। ये तो कुछ दोस्तों अजूबे होते हैं, कुछ अद्भुत प्राणी होते हैं जो संडे को जग सकते हैं, जैसे कि आप लोग हैं ना। बिल्कुल क्रिटिकल एंडेंजर्ड है आईयूसीएन की रेड डाटा बुक में कौन दोस्तों? ध्यान रखना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे तुम गोंडावन कहते हो ना, ये राजस्थान वालों तुम तो लिख ही लेना, जो गोंडावन है जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, ये दोस्तों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और इंग्लिश में ही ध्यान रखना, हिंदी में ध्यान रखने की कोशिश भी मत करना, है ना। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद की कितनी वृद्धि दर रहने का अनुमान है? इसको तो तुम ऐसा करो, ये लिख लो, छपेगा क्या भाई साहब? ये क्वेश्चन सीधा पेपर में छपने वाला है। और वो क्या है? देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण की बात करो 2020-21, पहली बात तो ये बजट से एक दिन पहले जारी होता है। क्या? बजट से एक दिन पहले। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा कौन इसको जारी करता है? तो वित्त मंत्री इसको जारी करता है। लेकिन माय डियर रसगुल्ला, इसको बनाता कौन है? तो इसको बनाता है, नोट कीजिएगा, इसको बनाने का काम है मुख्य आर्थिक सलाहकार। किसका है? मुख्य आर्थिक सलाहकार इसको बनाता है। और ये वर्तमान में कौन है?
अरविंद सुब्रमण्यम जो है दोस्तों, ये भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, इन्होंने ही इसे बनाया है। अब आइएगा आपके सामने चलते हैं। देखिए देश 2021-22 के लिए कितनी वृद्धि दर रहने का अनुमान है? 11%। अगर पूछ लो चालू वित्त वर्ष में कितनी रहेगी दोस्तों, तो चालू वित्त वर्ष में नोट कीजिएगा। अरे भूल चुके हो तुम लोग, क्या तुम लोग भूल चुके हो? विश्व बैंक की नहीं पूछी मेरी जान मैंने, इसलिए कह रहा हूं इस क्लास का यही फायदा है कि आपका सब कुछ पुराना रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा चालू वित्त वर्ष की बात करूं तो चालू वित्त वर्ष में दोस्तों ये -7.7% रहेगी, और जो अगला वित्त वर्ष है इसमें रहने वाली है 11%। कितनी? 11% अगले वित्त वर्ष में रहेगी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 11%। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, ये सीधा पेपर में छपा है क्वेश्चन दोस्तों, लिखिएगा। सीधा क्वेश्चन आया था एसीएफ के पेपर में, देखिएगा आप जाकर। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान जूनियर तानसेन, क्या बोलते हैं? जूनियर तानसेन कहते हैं। बड़ा गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। इनका हो गया निधन। क्या हो गया? निधन हो गया। और अगर मैं आपसे पूछ लो उस्ताद गुलाम जो मुस्तफा खान है दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे कि ये किस घराने से संबंधित है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। इनका निधन हो गया, किसका? उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान। और सीधा पेपर में आया था दोस्तों, इनका अवार्ड जो है पद्म विभूषण संबंधित जो अवार्ड है वो पेपर में आया था। तो बताइए उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान सन 2018 में पद्म विभूषण दिया गया। क्या? पद्म विभूषण दिया गया सन 2018 में। और ये क्या थे? ये दोस्तों एक गायक थे। क्या थे? सिंगर थे आपके सामने। किस घराने से संबंधित थे? रामपुर। कौन सा घराना है दोस्तों? रामपुर सहसवान घराना। लिख लो रामपुर, क्या लिखोगे? रामपुर सहसवान घराना। अब आप कहोगे सर छोटा दिख रहा है ना। अब दोस्तों फाइल बन चुकी है, अब बताइए मैं क्या करूं इस काम में ना। अभी तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा इसको, इसलिए जैसी फाइल है ना वैसी दोस्तों यूज करना सीखो ना। समस्याएं आती हैं लाइफ में, आपके सामने, मेरे सामने, सबके सामने आती है, लेकिन उन समस्याओं से लड़कर उन्हें नस्ते नाबूद करना ये आपको और मुझे दोनों को आना चाहिए। ठीक है ना? और आप कर दोगे, मुझे भरोसा है आपके ऊपर, आप कर दोगे है ना। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत कौन सा स्थान है? पहली बात तो जारी कौन करता है? लिखिएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्या करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये दोस्तों इसको जारी करता है। दूसरा क्वेश्चन, ये कहां की है? ये जर्मनी की है। कहां की दोस्तों? जर्मनी की। अगला क्वेश्चन, भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है 86, 86वां स्थान है दोस्तों भारत का इस सूचकांक के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना ये है 86वां स्थान। तो बड़ा गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, सीधा पेपर में पूछेगा। अरे 84 नहीं है यार, सीधा मारू मैं सुदर्शन चक्र फेंक के, 86वां स्थान हो गया। कौन सा हो गया? 86वां हो चुका है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अंदर। तो अगर आपसे पूछ लेना तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और भारत का स्थान है दोस्तों 86। आगे बढ़िएगा। किस यूटी में खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किया गया? तो यह हुआ आयोजन लद्दाख के अंदर। कहां हुआ? लद्दाख के अंदर दोस्तों इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है लद्दाख में इसका आयोजन हुआ। और विजेता भी कौन है इसका? विजेता भी दोस्तों इसका लद्दाख है। कौन है? लद्दाख। और हेमिस नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? करंट की मैगजीन, अरे रुक जाओ, चिंता मत करो, करंट की मैगजीन के बारे में भी बातचीत करेंगे है ना। आज शाम को 5 बजे दोस्तों करंट की मैगजीन मैदान में उतरने वाली है। ठीक है ना? तो देखिए
देखिएगा, लद्दाख विजेता कौन है? लद्दाख ही भाई साहब विजेता है। और लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है जो कि विश्व का, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़िएगा, हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ओर से किसे सिल्वर सैल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया? पहली बात तो दोस्तों, ये सिल्वर सैल्वर क्या है? एक तरह से थाली है। क्या है? थाली होती है मेरे दोस्तों। ये किसको मिली है? ये मिली है पृथ्वीपाल सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना। किसने दी है? तो भारत के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, जो कि वर्तमान में कौन है? जनरल बिपिन रावत। कौन है? जनरल बिपिन रावत है। कब मिली थी? 14 जनवरी को मिली थी। याद कीजिए, 15 जनवरी को कौन सा दिवस होता है दोस्तों? सेना दिवस होता है 15 जनवरी को। 14 जनवरी को होता है पूर्व सैन्य दिवस। कौन सा? पूर्व सैन्य दिवस जो है ये होता है दोस्तों, नोट कीजिएगा, 14 जनवरी को होता है। और इसी दिन सिल्वर साल्वर मेडल ये पृथ्वीपाल सिंह को दिया गया, क्योंकि दोस्तों इन्होंने आर्मी में भी, इन्होंने एयरफोर्स में भी, और इन्होंने दोस्तों नेवी, तीनों के अंदर इन्होंने ध्यान रखना अपनी सेवाएं दी। और एकमात्र व्यक्ति है पृथ्वीपाल सिंह। देखिए दोस्तों, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों में अपनी सेवाएं देने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं पृथ्वीपाल सिंह। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस केंद्रीय मंत्री को कनाडा साहित्य गौरव अवार्ड? रमेश पोखरियाल निशंक। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। रमेश पोखरियाल निशंक भारत के कौन से मंत्री हैं? ये है दोस्तों भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री। कौन से मंत्री है? कान के नीचे मारूंगा, मानव संसाधन विकास मंत्री नहीं है, अब मंत्री हो चुके हैं। कौन से? शिक्षा मंत्री हो चुके हैं। तो ये भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। पहले इसी का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MOHRD। लेकिन जो दोस्तों नई शिक्षा नीति आती है सन 2020 की, उसके अनुसार इसका नया नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर ए रमेश पोखरियाल निशंक सही आंसर है। डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री, भारत के दोस्तों आपके विज्ञान और तकनीक मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री। एस जयशंकर विदेश मंत्री। रविशंकर प्रसाद दोस्तों ये है कानून मंत्री। अरे यार आराम से पढ़ो, आज संडे है ना, आराम से धीरे धीरे पढ़ो। आज तो मैं 2 क्लास लाने वाला हूं तुम्हारे सामने, ठीक है? तो आराम से शिद्दत के साथ में होले होले पढ़ते जाओ। आइए आगे देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों की छत पर सोलर संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं? और वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश, जिन्होंने रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो एक तो ओंकारेश्वर बांध, ध्यान रखना चर्चा में। क्या? ओंकारेश्वर बांध दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा, लिखना, सोलर फ्लोटिंग प्लांट जो है वो यहीं पर लगाया जा रहा है। क्या? सोलर फ्लोटिंग जो प्लांट है ओंकारेश्वर बांध, नर्मदा नदी पर ही दोस्तों इसे लगाया जा रहा है। अगर मैं आगे पूछूं क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य में देश का पहला, ये अच्छा क्वेश्चन है, लिखिएगा, देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय ये दोस्तों अलपुझा के अंदर, कहां? अलपुझा के अंदर दोस्तों केरल में। कहां पर है? केरल में भारत का पहला दोस्तों ध्यान रखिएगा श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। कहां? श्रमिक आंदोलन संग्रहालय ये दोस्तों नोट करना केरल के अंदर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने, अब देखिए ये जब क्वेश्चन सामने आएगा ना तो ये अच्छे अच्छे दोस्तों इसको गलत करेंगे। हमारे दिमाग में एक ही नाम रहेगा और वो है सोनू सूद। कौन है? सोनू सूद। लेकिन भाई साहब इसका आंसर सोनू सूद नहीं है, इसका आंसर है विश्वजीत चटर्जी। लिख लेना दोस्तों, अगर पूछ ले इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये अवार्ड किसको मिला है? विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। ये बंगाली एक्टर,
कौन है दोस्तों? ये बंगाली एक्टर है विश्वजीत चटर्जी। तो नोट कीजिएगा, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। आपकी शादी कब होगी भाई साहब? राजौरी टीम बताओ मेरी शादी कब होगी, है ना? राजौरी टीम बताएगी शादी कब होगी। कॉलर ऊपर कर लो। आगे भटकते हुए प्राणियों, कॉलर वाले प्राणी आ चुके हैं क्या मार्केट में? बहुत अच्छी बात है ना। ये देखिए ना, विश्वजीत चटर्जी इसका सही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, अरे लगा दो आग, लगा दो स्टार दोस्तों इस क्वेश्चन पे। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन आपसे पूछ ले, इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा के अंदर स्थित है। और इसके वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष किसको बनाया है? नाजत शमीम खान। किसको? नाजत शमीम खान। ये है कौन? ये फिजी की दोस्तों राजदूत है। क्या है? फिजी की एम्बेसडर है, फिजी की राजदूत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये गाय राइडर कौन है? ये गाय राइडर दोस्तों लिखिएगा, ये है ILO अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अध्यक्ष है गाय राइडर। और डेविड मालपस भाई साहब ये विश्व बैंक के अध्यक्ष है डेविड मालपस। आइए अगला क्वेश्चन, साल 2021 भाई साहब एक नंबर का सवाल है, एकदम कतई जहर। लिखना छपेगा, क्या छपेगा? G7 जो है, अगर आपसे पूछे G7 सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, तो लिखिएगा दोस्तों G7 जो सम्मेलन है ये होगा सन 2021 में कॉर्नवॉल ब्रिटेन के अंदर। कहां होगा? कॉर्नवॉल ब्रिटेन के अंदर ये होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, G7 2021 कहां पर होगा? कॉर्नवॉल ब्रिटेन के अंदर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों, पिछली बार सन 2020 में कहां हुआ था? तो नोट करना, सन 2020 में इसकी भैंस पानी में चली गई। मतलब कि ये होना था अमेरिका में, लेकिन कोरोना वायरस ने इसको रद्द कर दिया। और G7 में कौन कौन से देश शामिल है? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। क्या? हाँ भाई साहब, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना ये शामिल है। G4 जर्मनी। क्या होता है? G4 जर्मनी होता है। F4 होता है दोस्तों फ्रांस। क्या होता है? फ्रांस होता है। J4 होता है जापान। कौन सा? जापान। U होता है USA। I होता है दोस्तों इटली। C होता है कनाडा। क्या होता है? कनाडा। और E होता है इंग्लैंड। भारत G7 का मेंबर नहीं है। जब भी पेपर में आएगा ना, या तो पूछेगा इसकी बैठक कहां पर होने वाली है, या फिर पूछेगा दोस्तों कौन इसका मेंबर नहीं है, तो भारत इसका मेंबर नहीं है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नवॉल ब्रिटेन के अंदर इसका आयोजन होगा। सन 2019 का दोस्तों ये हुआ है बियारिट्ज फ्रांस के अंदर, सन 2019 का। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और अगर मैं आपसे पूछ लूं इसकी स्थापना कब होती है? 1958 में स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली के अंदर मुख्यालय। और इसके हेड कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखना, डॉक्टर सतीश रेड्डी जो है वो इसके वर्तमान में हेड है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सी मोटर बाइक एम्बुलेंस बनाई है, इसका नाम है रक्षिता। क्या नाम है? रक्षिता। जहां पर दोस्तों एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाए, वहां पर क्या पहुंच जाए? मोटर बाइक एम्बुलेंस पहुंच जाए। मतलब कोई दोस्तों तुरंत दुर्घटना हुई है, वहां पर तुरंत दोस्तों क्या पहुंचना? तुरंत वहां पर मोटर बाइक एम्बुलेंस के रूप में पहुंच जाए। तो रक्षिता इसका सही आंसर है। ठीक है, आइए सर, आज प्रधानमंत्री देश को संबोधन होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, अपन भी रख दें क्या भंडारा आज रात को? तुम कहो तो हम भी भंडारा रख दें, हो जाए आमना सामना, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। ठीक है, अरे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वन स्कूल वन IAS कार्यक्रम केरल सरकार ने स्टार्ट किया है। एक स्कूल से एक IAS। ध्यान रखना, भारत का दोस्तों सर्वोच्च पद मानते हैं किसको? इंडियन, ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस IAS
एस को। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये दोस्तों आईएएस का एग्जाम कौन कराता है, यूपीएससी। प्यार नहीं, यूपीएससी का एग्जाम हुआ, क्लियर ही नहीं हो रहा। क्या भाई साहब, क्लियर ही नहीं हो रहा। प्यार हुआ या यूपीएससी का एग्जाम? तो लिखिएगा ये वही यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग धौलपुर हाउस। क्या हुआ? धौलपुर हाउस दोस्तों, जो दिल्ली के अंदर स्थित है। अगर पूछ लो कौन से आयोग के द्वारा इसकी स्थापना होती है, ली आयोग के द्वारा इसकी स्थापना होती है और प्रदीप कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और दोस्तों लिखिएगा संविधान का कौन सा भाग है, तो संविधान का भाग है 14। कौन सा है? भाग 14 है, जिसमें यूपीएससी के बारे में लिखा हुआ है। केरल इसका सही आंसर है। जनवरी 2021 में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर आने की घोषणा कर दी है? तो लिखिए ओपन स्काई ट्रीटी, नोट कीजिएगा। ओपन स्काई ट्रीटी का मतलब क्या है दोस्तों? इसमें 34 देश शामिल है। कितने? 34। हुआ क्या? इसमें अमेरिका ने बाहर होने की घोषणा कर दी दोस्तों। और कुछ दिनों बाद ही रूस ने कहा हम भी चले। क्या? हम भी चले परदेश, हम परदेसी हो गए। तो नोट करना, अमेरिका तो पहले ही कर चुका है, अब दोस्तों किसने कर दिया? अब रूस ने कर दिया बाहर होने की घोषणा। अगर मैं आपसे अब पूछ लूं ओपन स्काई ट्रीटी जो है ये 34 दोस्तों इसमें देश है ओपन स्काई ट्रीटी में। अगर पूछे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है दोस्तों जो भी इसमें देश शामिल है ना, वो क्या है मेरे दोस्तों, वो एक दूसरे के देश में उड़ान भर सकते हैं। क्या? उड़ान भर सकते हैं, ये इसका उद्देश्य है ओपन स्काई ट्रीटी का। सन 2002 से दोस्तों ये ट्रीटी जो है वो लागू है। अभी रूस ने इसमें बाहर होने की घोषणा की है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया है। और दोस्तों पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। और दूसरे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है दूसरे, जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन बनाए गए। तो भाइयों बहनों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गुच्छी मशरूम के लिए जीआई टैग का प्रस्ताव रखा गया है। यह मशरूम किस क्षेत्र में मिलती है? डोडा। कौन से क्षेत्र में? डोडा। और ये डोडा कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। तो डोडा की गुच्छी मशरूम सर राज्य दर्शन कब कराओगे? अब तो घोषणा करनी पड़ेगी राज्य दर्शन की ना। अब भाई साहब अति हो रही है। क्या? अब अति हो रही है सर, आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे अगर राज्य दर्शन नहीं कराया तो। अब तो करना पड़ेगा ना। जम्मू कश्मीर दोस्तों इसका जो डोडा जिला है, इसमें ध्यान रखना गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है। किसको? गुच्छी मशरूम को जीआई टैग देने की बात कही गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोडा जम्मू कश्मीर। जीआई टैग का अधिनियम कौन सा है? 1999 का अधिनियम है जीआई टैग का। कितने वर्ष के लिए मिलता है? 10 वर्ष के लिए मिलता है जीआई टैग। आइए अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने किस महापुरुष की जयंती पर पराक्रम दिवस बनाने की घोषणा की है? लिख लेना, एसीएफ के एग्जाम में सीधा पूछा गया क्वेश्चन है 23 जनवरी। कौन सा दोस्तों? 23 जनवरी जो है इसको बनाते हैं पराक्रम दिवस। एक बच्चा कह रहा है सर 2020 का रिवीजन करवा दो। इसकी भी दोस्तों तैयारी पूरी हो चुकी है। क्या तैयारी पूरी हो चुकी है? तैयार रहना। 11 तारीख, कौन सी तारीख है? लिख लेना 11 तारीख को दोस्तों, 11 अप्रैल को सन 2020 का, क्या सन 2020 के 150 प्रश्न तुम्हारे सामने होंगे। तो कौन सी तारीख है? 11 तारीख को शाम को 7 बजे। लिखना 11 तारीख को शाम को 7 बजे। आज ही सूचना दे दूं आपको, 11 तारीख को शाम को 7 बजे सन 2020 के 150 प्रश्न तुम्हारे सामने होंगे। ठीक है, डन।
आइए अब आ गया ना, तो आंसर हो गया इसका सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में बनाया जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस खिलाड़ी ने महिला वर्ग में योनेक्स थाईलैंड बैडमिंटन ओपन 2021 का खिताब जीता है? कैरोलिना मरीन। ये कहां की है दोस्तों? ये है स्पेन की। कहां की है? स्पेन की है कैरोलिना मरीन। इन्होंने योनेक्स थाईलैंड बैडमिंटन ओपन 2021 जीत लिया। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा द्वारा कौन सी सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है? सार्वभौमिक का मतलब जानते हो क्या? जिसे पुरुष भी पहन सके और महिला भी पहन सके, ये दोस्तों होती है सार्वभौमिक। और वो कौन सी है वो नोट कीजिएगा आप, उसका नाम है शक्ति। क्या नाम है? शक्ति। किसने बनाई है? मेजर अनूप मिश्रा के द्वारा बनाई गई है। पुरुष और महिला दोनों पहन सके, ये होती है दोस्तों सार्वभौमिक है। शक्ति उसका नाम है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किसे महावीर चक्र, इसको लगा दो स्टार दोस्तों, भारत का बब्बर शेर, क्या मैं तो बब्बर शेर कहूंगा उसे, और वो है बी संतोष बाबू। कौन है? बी संतोष बाबू को महावीर चक्र प्रदान किया गया है। अगर मैं आपसे पूछ लूं ये संतोष बाबू का नाम आपने कहां सुना था? ये वही है दोस्तों जिन्होंने गलवान घाटी में चीन को उसकी औकात दिखाई थी। ये वही दोस्तों संतोष बाबू है। तो लिखिएगा संतोष बाबू। गलवान घाटी के अंदर दोस्तों, गलवान घाटी में चीन को उसकी औकात दिखाने वाले कौन थे? वो थे बी संतोष बाबू। इन्हें महावीर चक्र प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक जो है दोस्तों ये शीर्ष पर है राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 के अंदर। तो लिख लेना, पहली बात तो जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है। अगर आपसे मैं पूछ लूं नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये जो नीति आयोग है ना 1 जनवरी 2015 को स्थापना होती है। अगर पूछा जाए आपसे 10 तारीख नहीं हो पाएगा ना, वो 11 ही रह पाएगा, तभी तो इतने पहले मैंने घोषणा कर दी उसकी, है ना। वो 11 ही हो पाएगा, 10 नहीं हो पाएगा। जिसको क्लास देखनी है ना, वो मैंने 31 तारीख को बड़ी क्लास ली है, उस पे यार 55 लाख व्यूज है, उसको जाकर देख लीजिएगा। जिन्हें 11 से पहले देखनी है ना, वो दोस्तों 11 फिक्स तारीख है, इसलिए कह रहा हूं वो चेंज नहीं हो पाएगी, है ना। वरना मैं कर देता 11 की 10 कर देता, पर वो नहीं हो पाएगी मेरी जान, है ना। वो 11 ही रहने वाली है। तो नीति आयोग दोस्तों 1 जनवरी 2015 को होती है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष है। अगर मैं आपसे पूछूं उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष नोट कीजिएगा मेरे दोस्तों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है वर्तमान में राजीव कुमार, और अमिताभ कांत कौन है? CEO। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्रैगन फ्रूट का नया नाम कमलम कर दिया? ये गजब का नाम था, कमलम। दोस्तों क्या है? कमलम नाम कर दिया ड्रैगन फ्रूट का। और ये किसने किया है? ये किया है उड़ते गुजरात ने। किसने दोस्तों? गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नया नाम कमलम कर दिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स किसकी सेना कितनी मजबूत है? यह है दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। और देखिएगा ACF का पेपर दोस्तों, जिसमें ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। और इसमें पहले स्थान पर है अमेरिका की सेना, दूसरे पर है दोस्तों रूस की सेना, और तीसरे पर कौन है? तीसरे पर है चीन की सेना, और चौथे पर है दोस्तों भारत की सेना। क्या है? भारत की सेना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है चौथा इसका आंसर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का। आगे देखिएगा, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार ये मिला है रवि गायकवाड़। अरे सुन लो, पढ़ लो माय डियर रसगुल्ला, फिर कह रहा हूं तुमसे, संडे को बेहतर बनाना चाहते हो तो पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो, है ना।
रवि गायकवाड़ इसका सही आंसर है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार है। अगर मैं आपसे पूछ लूं रणजीत सिंह दिसाले, ये दोस्तों ग्लोबल टीचर अवार्ड, कौन सा है? ग्लोबल टीचर जो अवार्ड है ये है रणजीत सिंह दिसाले को दिया गया है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2021, इसको लिख लेना उत्तर प्रदेश वालों, तुम तो छाप लो, ये छपने वाला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2021 पहली बार तो इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? इसमें चीफ गेस्ट थे गई भैंस पानी में। कौन थे? गई भैंस पानी में, ये दोस्तों चीफ गेस्ट थे। मतलब इसमें कोई नहीं आया क्या? इसमें कोई नहीं आया दोस्तों चीफ गेस्ट के अंदर, है ना। अब की बार 2021 को गणतंत्र दिवस के ऊपर कोई भी दोस्तों भारत में चीफ गेस्ट नहीं आया, इसको लिख लेना, कोई भी नहीं आया था। और गणतंत्र दिवस पर अब की बार अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा राज्य झांकी में पहले स्थान पर है, तो वो है उत्तर प्रदेश के अंदर। और वो झांकी किसकी थी दोस्तों? जो राम मंदिर है इसकी झांकी थी। और उत्तर प्रदेश, बोलो जय श्री राम। तो राम मंदिर की झांकी जो है पहले स्थान पर है दोस्तों गणतंत्र दिवस 2021 के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में ये देखना, मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, तुम पेपर उठा के देखना, एसीएफ का पेपर दोस्तों जो कुछ दिनों पहले हुआ है उसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा टपका था, जाकर देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021, या तो ये स्टेनोग्राफर में आया था मेरे दोस्तों, स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन पूछा गया था, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021, राजेंद्र कुमार भंडारी दोस्तों, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस की बात करूं तो याद रखना 23 जनवरी दोस्तों किस दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हावड़ा कालका एक्सप्रेस, इसका नया नाम क्या हो गया दोस्तों? हावड़ा कालका जो मेल है इसका नया नाम हो गया नेताजी मेल। क्या है? नेताजी मेल। अगर आपसे पूछ ले सुभाष चंद्र बोस दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है, तो वो भी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की है। अगर पूछे हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की है? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो ध्यान रखिएगा 1938 में की है। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक दोस्तों आपसे पूछे 1939 में हुआ है। अगला है हावड़ा कालका, ये नेताजी एक्सप्रेस है। अगला दोस्तों है 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में बनाया जाता है। आगे बढ़िएगा, 20 जनवरी 2021 को जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये 46 नंबर के प्रेसिडेंट है। पहली बात तो अमेरिका में शपथ कब लेते हैं? 20 जनवरी को लेते हैं। किसके स्थान पर आया है? भूरियो के स्थान पर आया है। भूरियो कौन है? अरे ट्रंप बाबा। कौन है दोस्तों? जो डोनाल्ड ट्रंप थे ना, इसके स्थान पर कौन आया है? इसके स्थान पर आया है जो बाइडेन। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन था दोस्तों? जॉर्ज वाशिंगटन, ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। डॉलर पर ध्यान रखना, डॉलर पर दोस्तों अब्राहम लिंकन नहीं है, डॉलर पर वाशिंगटन है। कौन है? हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, डॉलर पर जिसकी फोटो है ना वो है दोस्तों वाशिंगटन। कौन है? वाशिंगटन। अब्राहम लिंकन याद है आपको दोस्तों? जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन ही यही दोस्तों क्या है? लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोगों को क्या हो रहा है दोस्तों? प्रॉब्लम आ रही होगी रिकॉर्डेड क्लास सुनने में, है ना। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है रिकॉर्डेड क्लास सुनने में उत्कर्ष ऐप पे, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है ना वो जियो के नेटवर्क पे आ रही है। क्या वो ऐप के अंदर नहीं दोस्तों, जियो के नेटवर्क पे प्रॉब्लम है। वो कुछ दिनों के अंदर ही दोस्तों, आज या कल में ही वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, इसलिए चिंता मत कीजिए ना। आपकी बात हम तक पहुंच गई है, हमारी पूरी टीम उसमें लगी हुई है ना।
हाल ही में भारत सरकार द्वारा अपने पड़ोसी देशों को कोविड टीके उपलब्ध कराने के लिए कौन सी पहल चलाई है? वैक्सीन मैत्री पहल चलाई गई है। पड़ोसी देशों को कोविड 19 का टीका उपलब्ध कराएंगे। भारत में कब से स्टार्ट हुआ है? 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये टीकाकरण अभियान कब से स्टार्ट हुआ है? तो 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ है। वैक्सीन मैत्री पहल मैंने आपको बता दिया। किस वैश्विक निकाय ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जारी की है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर मैं आपसे पूछूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में स्थापना होती है। अगर पूछा जाए दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसकी शीतकालीन बैठक कहां पर होती है? दावोस के अंदर होती है। तो इसका आंसर हो गया विश्व आर्थिक मंच। किस देश में ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट चलाया गया है? मतलब कि अगर खाना बचा प्लेट में तो भाई साहब जुर्माना लगेगा। क्या जुर्माना लगने वाला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। तो चीन ने मेरे दोस्तों ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट चलाया है। खाना अगर प्लेट में बचा तो भाई साहब जुर्माना मोटे वाला लगने वाला है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर चीन, इसका सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स, आप देखना जाकर दोस्तों इस क्वेश्चन को, SAAW सीधा पेपर में पूछा गया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्या इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। इसे भी अच्छे से नोट कर लेना, SAAW स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। आपका पूछे इसका दोस्तों निर्माण जो है वो कहां पर किया गया है? तो बताओ, रिसर्च सेंटर इमारत दोस्तों हैदराबाद में इसका निर्माण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखिएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी पूरे देश का बीमा करता है दोस्तों। कौन? भारतीय जीवन बीमा निगम। लेकिन भाई साहब खुद का बीमा करना भूल गया। इसका IPO आने वाला है मार्केट के अंदर। तो लिखिएगा 1956 का अधिनियम है दोस्तों। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। और सिद्धार्थ मोहंती जो है वो इसके वर्तमान में नए MD दोस्तों नियुक्त किए गए। तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। आगे देखिए, कौन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? जेनेट येलेन दोस्तों, ये अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनाई गई है। अगर आपसे पूछे नैन्सी पेलोसी कौन है? प्रतिनिधि सभा में स्पीकर। क्या दोस्तों? लिखिएगा, अमेरिका के अंदर जो प्रतिनिधि सभा है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें स्पीकर कौन है? तो इसमें स्पीकर है दोस्तों नैन्सी पेलोसी। कौन है? नैन्सी पेलोसी। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर बन चुकी है? तो ये बनी है दोस्तों कौन? अवनी चतुर्वेदी जो है ये दोस्तों भावना कांत। कौन बनी है? भावना कांत जो है ये पहली महिला फाइटर है जो गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेंगी। जो एयरफोर्स की जो झांकी थी मेरे दोस्तों, क्या जो एयरफोर्स की झांकी थी ना, उसमें शामिल हुई है कौन? भावना कांत। और लिख लेना, इस झांकी की थीम क्या है? मेड इन इंडिया। क्या है दोस्तों? मेड इन इंडिया जो है वो इस झांकी की थीम है। सर बुक कहां से लॉन्च करोगे? अरे चिंता ना करो, जोधपुर से करेंगे। का जोधपुर से ही करने वाले बुक लॉन्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भावना कांत इसका सही आंसर है। फिर देखिए, हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम परिवर्तित करके किस नाम पर रखा है? नेताजी एक्सप्रेस है हावड़ा कालका मेल। और नेताजी एक्सप्रेस क्यों? 23 जनवरी दोस्तों पराक्रम दिवस के रूप में बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने, हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने। और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार में रोश द्वीप का नया नाम बोश द्वीप
कर दिया। लिखिएगा, अंडमान निकोबार में रोश द्वीप का नया नाम दोस्तों बोश द्वीप कर दिया गया है। इसे भी आप छाप के रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। किस भारतीय को माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? निखिल श्रीवास्तव को दोस्तों माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है काजा कलास। अरे लिख लो, क्या लिख लो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 41 है काजा कलास। आपको पता है क्या, मैंने आपको फोटो दिखाई थी काजा कलास की। सच सच बताना शिद्दत से किस किस को इनकी फोटो याद है? हाथ खड़ा कर दो कि हाँ मुझे याद है काजा कलास की फोटो। बताओ भाई साहब। सर आज कौन सी क्लास आएगी? अरे चिंता ना करो, अभी बताने वाला हूं, थोड़ी देर और रुक जाओ यार। इतनी सी बात है क्या? इतनी सी बात है। काजा कलास बताओ तुम तो भाई साहब। अरे याद करो काजा कलास भाई साहब, मैंने आपको पढ़ाया था इनके बारे में, काजा कलास के बारे में। अगर याद कर पाओ तो बताइए फटाक से, काजा कलास के बारे में फटाक से बताओ ना। कौन थी काजा कलास? काजा कलास थी एस्टोनिया। कहां की? एस्टोनिया की दोस्तों पहली महिला प्रधानमंत्री। हाँ याद है सर, हाँ बिल्कुल एकदम सही पकड़े हो। एस्टोनिया की दोस्तों पहली महिला प्रधानमंत्री है काजा कलास। यह है दोस्तों काजा कलास। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली से अलग किस शहर में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT, इसकी दोस्तों एक ब्रांच कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। लेकिन आप सोच कर देखिए, साउथ का कोई भी दोस्तों व्यक्ति है वो दिल्ली जाएगा थोड़ी यार। तो क्या किया गया? साउथ में ही NCLAT को ले जाया गया। इसीलिए दोस्तों दूसरा नाम लिखिएगा। दूसरा कहां पर खुला है? अब ये खुला है चेन्नई के अंदर। कहां? चेन्नई में। तो दिल्ली के बाद में चेन्नई तमिलनाडु में दोस्तों नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसकी बेंच का उद्घाटन हुआ है। किसने 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जीती है? भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, इन्होंने जीत ली दोस्तों राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता, इन्होंने जीत ली। किसने? भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ने जीत ली। आगे बढ़ते हो, अगला क्वेश्चन आपके सामने 51वां। इसको लिखना भाई साहब, एक नंबर का सवाल। क्या? एक नंबर का सवाल है, पकड़ के रखना। 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, सीधा पेपर में आएगा। 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार गोल्डन पीकॉक अवार्ड। अगर पूछ लू ना किसको मिला है तो लिखना इनटू द डार्कनेस। किसको मिला दोस्तों? इनटू द डार्कनेस जो फिल्म है, इनटू द डार्कनेस, इसको दिया गया है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। और इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल था 51वां, गोवा वाले बीच पर हुआ। कहां हुआ? गोवा वाले बीच पर हुआ। और भाई साहब ये भी नोट करना कि इसमें फोकस किस पर था? शेख हसीना जुल्फों वाली पर फोकस था। किस पर दोस्तों? बांग्लादेश जो है ये इसमें फोकस है। क्या है? फोकस कंट्री अगर आपसे पूछ ले तो वो है दोस्तों बांग्लादेश। सर NTPC में डीजे बजा दिया, बोलो वाकई बिहारी लाल की जय। NTPC में नहीं, अभी तो शुरुआत है। अभी तो देखना दोस्तों, जो नया तूफान आने वाला है ना राज्य दर्शन का, उस तूफान में हर एग्जाम उड़ने वाला है। क्या? हर एग्जाम उड़ेगा उसके अंदर। आइए अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? जारी किसने किया है दोस्तों? जर्मन वॉच ने। किसने किया है? एक संस्था है जिसका नाम है जर्मन वॉच संस्था। अगर मैं पूछ लूं आपसे भारत की रैंक कौन सी है? 7th रैंक है दोस्तों भारत के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 7वां इसका जारी करने वाली संस्था ध्यान रखिएगा जर्मन वॉच संस्था है। आगे बढ़िएगा, हाल ही में किसने एक रॉकेट से 143, ये भी दोस्तों छाप के रखना, जब भारत ने दोस्तों रिकॉर्ड बनाया था ना
तब आरएएस के पेपर में सन 2018 में, और जो एसआई का दोस्तों सन 2016 का जो एग्जाम था, इन दोनों के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि इसरो ने दोस्तों जो अभी हाल ही में 104 सैटेलाइट भेजे हैं वो किसके द्वारा भेजे हैं? PSLV C-37 के द्वारा भेजे थे। तब ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन दो बार पूछा गया था, और दोनों की दोनों एग्जाम दोस्तों एक ही साल में हुए, और दोनों में एक क्वेश्चन पूछा गया। अब की बार दोस्तों ये रिकॉर्ड टूटा है, और किसके नाम गया है? ये गया है रिकॉर्ड स्पेस एक्स। किसके नाम गया है? स्पेस एक्स। 143 उपग्रह दोस्तों एक ही रॉकेट से, और वो रॉकेट कौन सा है? फाल्कन 9। कौन सा रॉकेट है? फाल्कन 9। और ये दोस्तों कमाल की बात बताऊं तुम्हें, ये फाल्कन 9 जो है दोस्तों नोट करना, ये अगर पूछो स्पेस एक्स कंपनी किसकी है? एलोन मस्क। ये भाई साहब खुद तो मेरे हिसाब से गजब के इंसान है। इनकी गर्लफ्रेंड ने कहा है कि मुझे मंगल ग्रह पर मरना है। ये लो भाई साहब, नई खबर सुनना, इनकी गर्लफ्रेंड ने कहा है, एलोन मस्क की ने, कि मुझे तो मंगल ग्रह पे मरना है। भाई साहब इनकी गर्लफ्रेंड कह सकती है कि मुझे मंगल ग्रह पे मरना है, अपनी थोड़ी कह सकती है भाई साहब। अपनी की हिम्मत थोड़ी है इतनी कहने की, एक बार कह के तो देखे, चाहे मंगल पे भेजना ही पड़े भाई साहब, हम निपटा देंगे, है ना। तो ध्यान रखना, इनकी गर्लफ्रेंड कहती है मुझे मंगल ग्रह पे जाके ही मरना है, ये भेज देंगे, इनके पास सुविधा है दोस्तों, है ना, कुछ दिनों में भेज देंगे ये मंगल ग्रह पे। अब तो मुझे लग रहा है दोस्तों ये बहुत तेजी से क्या करेंगे, उस रॉकेट का निर्माण करेंगे जो मंगल ग्रह तक पहुंच जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान शुरू किया है? कौन सा किया है? पंख अभियान। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है प्रोटेक्शन। क्या है? प्रोटेक्शन। ए का मतलब क्या है? अवेयरनेस। क्या है दोस्तों? अवेयरनेस। किसके लिए अवेयरनेस? अपने अधिकारों के लिए अवेयरनेस। एन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशियन। क्या है दोस्तों? न्यूट्रिशियन जो है यह है एन, पोषण। के का मतलब क्या है? के का मतलब है नॉलेज। क्या है दोस्तों? नॉलेज। और एच का मतलब क्या है? एच का मतलब है हेल्थ। कुल मिलाकर के सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, ज्ञान और दोस्तों स्वास्थ्य, यह अभियान है पंख। किसका है? मध्य प्रदेश का दोस्तों अभियान है पंख अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ये तहत है। अगर मैं आपसे पूछूं ये योजना कब स्टार्ट होती है? 22 जनवरी 2015 को, और लिखिएगा पानीपत हरियाणा से दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना 2021 रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन यूएन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई, और इस रिपोर्ट में कहा गया है भारत की जो ग्रोथ रेट है ना वो दोस्तों 7.3% रहने वाली है। कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, छोड़ो क्यों माथा मारे दोस्तों कितनी रहने वाली है। तुम तो ये ध्यान रखना कि एक तो आर्थिक सर्वेक्षण में कितनी रिपोर्ट रहने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में किन दो यूरोपियन देशों के मध्य यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का समझौता हुआ है? तो दोस्तों नोट करना, स्पेन और फ्रांस के बीच में, क्या स्पेन और फ्रांस के बीच में एक समझौता हुआ है। यूरोप का सबसे बड़ा, क्या यूरोप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, क्या है? सौर ऊर्जा संयंत्र। और मैं आपसे पूछ लूं अगर ये स्थापित कहां होगा? ये स्थापित होगा स्पेन के अंदर। कहां दोस्तों? स्पेन में स्थापित होने वाला है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, स्पेन और फ्रांस इसका सही आंसर हो गया। आगे देखिए, लास्ट सवाल आपके सामने आज है। हाल ही में भारत के तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास एमफैक्स 21 कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये होगा दोस्तों अंडमान निकोबार में आयोजित। तो लिखिएगा एमफैक्स जो है मेरे दोस्तों इसका आयोजन कहां हुआ है? अंडमान निकोबार में इसका आयोजन किया गया है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है।
50 सवाल मैंने आपको करा दिए मेरे दोस्तों। ये 50 सवाल के बाद में अब सुन लेना काम की बातें हैं, 2-3 आपके सामने। एक तो मेरे दोस्तों पूरा रिवीजन तो मैंने आपको करा ही दिया है। एक ध्यान रखिएगा, आज उत्कर्ष का जो डिफेंस चैनल है, क्या है, पहली न्यूज सुनिएगा। उत्कर्ष, राजौरी टीम टाइम बताया मुझे फटाक से। उत्कर्ष का जो डिफेंस चैनल है मेरे दोस्तों, उत्कर्ष का जो आपका डिफेंस का जो चैनल है यूट्यूब पर, क्या है, उत्कर्ष जो डिफेंस चैनल है मेरे दोस्तों, इसका नोट करना। अरे जो भी चाहते हैं राजौरी टीम कोई काम भी किया करो यार, ना थंबनेल लगाया है। उत्कर्ष डिफेंस चैनल जो है, इस चैनल के ऊपर आज से स्टार्ट होगी दोस्तों। आज होने वाली है मैराथन क्लास। क्या होने वाली है? मैराथन क्लास स्टार्ट होने वाली है आज से। कब से? आज से स्टार्ट होगी। सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट होने वाली है। लेकिन कहां होगी? ये होगी उत्कर्ष डिफेंस चैनल के ऊपर। और लिख लेना मेरे दोस्तों, लगभग ये 5 घंटे की शायद नॉन स्टॉप मैराथन है। क्या? लगातार 5 घंटे चलेगी, जिसमें इंग्लिश है दोस्तों, मैथ है, जीके है, मतलब जो भी डिफेंस के दोस्तों जो टॉपिक होते हैं ना, उन सभी की मैराथन क्लास उत्कर्ष डिफेंस चैनल पर आज होने वाली है। सुबह 10:30 बजे से लगभग 5 घंटे की क्लास। तो फूल पत्ती वाले नजर आने चाहिए तुम वहां पर। मुझे कमेंट बॉक्स में समझ जाना चाहिए मैं फूल पत्ती वाला आ चुका है ना। दूसरी न्यूज सुनिएगा। दूसरी मैंने आपको बताई दी है दोस्तों। एक तो ध्यान रखना, आज शाम को 5 बजे, क्या, आज शाम को 5 बजे फूल पत्ती वाली जो मैगजीन है ये मार्केट में आ जाएगी। क्या? फूल पत्ती वाली मैगजीन ये मार्केट में आएगी दोस्तों मार्च 2021। किसकी? मार्च 2021 की फूल पत्ती वाली मैगजीन मार्केट में आएगी। दूसरा नाम सुन लो भाई साहब, 5 बजे हम इसको लॉन्च कर देंगे जोधपुर से। कहां से? जोधपुर से लॉन्च कर देंगे दोस्तों इसको 5 बजे। तुम तैयार रहना इसको खरीदने के लिए, क्योंकि इस बुक को लेने के बाद मैं फिर कह रहा हूं, तुम यही कहोगे कि सर पिछली वाली से ये 5 गुना अच्छी है, इतनी आपको गारंटी। वही 20 रुपए इसकी कीमत रहेगी दोस्तों, नोट करके रखिएगा, 20 ही कीमत है इसकी। और भाई आज हम पूरी कोशिश है हमारी, आज या फिर कल सुबह तक ये सब जगह पहुंच जाए। जहां तक भी ना पहुंचे ना, उन दोस्तों आपके जो भी आसपास जो दोस्तों बुक सेलर हैं, उनसे कहिएगा वो फोन कर देंगे दोस्तों। सिर्फ बुक डिपो मैंने आपको बताया था, या सेकेंड हैंड बुक डिपो, वहां पर फोन कर देंगे, यहां से वो बुक भेज दी जाएगी। फिर कह रहा हूं, बुक सेलर फोन करेगा तब ये बुक आने वाली है। ठीक है, तो नोट करना, फूल पत्ती वाली मैगजीन मार्च वाली जो है। अब देखिए, हमने तो दोस्तों मेहनत करके निकाल दी, क्या, फूल पत्ती वाली मैगजीन निकाल दी। ठीक है ना। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, क्या तुम्हारे हवाले वतन है। फटाफट मैगजीन खरीद लेना, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लगी मैगजीन। हम शाम को 5 बजे, क्या, शाम को 5 बजे दोस्तों सेकंड हैंड बुक डिपो जो जोधपुर है, सेकंड हैंड बुक डिपो जो है ना जोधपुर, तो मेरे दोस्तों सेकंड हैंड बुक डिपो जोधपुर जो है जालोरी गेट पर, कहां पर है? जालोरी गेट पर जो है। यहां से दोस्तों 1-2 व्यक्तियों को देकर के मैं ये बुक लॉन्च कर दूंगा ना, मैं खुद इस बुक को लॉन्च कर दूंगा सेकंड हैंड बुक डिपो जोधपुर से शाम को 5 बजे। कितने बजे? शाम को 5 बजे आप सभी इस बुक को ले लीजिएगा। शाम को 5 बजे के बाद में ये बुक सभी जगह उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है ना। तो आज शाम को 5 बजे सेकंड हैंड बुक डिपो जालोरी गेट से इस बुक को लॉन्च कर दिया जाएगा। और फिर कह रहा हूं, बुक को देखकर ही दोस्तों तुम कह दोगे सर मजा आ गया, इसमें तो शेख हसीना जुल्फों वाली है। क्या? इसमें शेख हसीना जुल्फों वाली है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। इतना वादा रहा तुमसे, पिछली बार की तुलना में 5 गुना अच्छी बुक है इस बार वाली। और अगली बार वाली दोस्तों और मेहनत करेंगे, बस तुम्हारा प्यार बना रहना चाहिए। तो आज ये मैगजीन आ रही है, धुआं धुआं उठेगा। थोड़ी गर्मी भी है ना, थोड़ी गर्मी भी है दोस्तों आज, क्योंकि मैगजीन आ रही है। कौन सी? फूल पत्ती वाली मैगजीन। हर जगह आज ये मैगजीन दिखनी चाहिए मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इतना तो कर सकते हो ना अपना परिवार के लिए,
तो कर लेना, ठीक है। अगली घोषणा सुन लीजिए, तीसरी जो है दोस्तों सुबह 10 बजे, क्या आज ही सुबह 10 बजे एक क्लास आएगी 10 मिनट, क्या सुबह 10 बजे 10 मिनट की क्लास है, जिसमें दोस्तों मार्च का निपटारा है। क्या है? मार्च का निपटारा है। मार्च के लगभग 35 प्रश्न मेरे दोस्तों जो पेपर में संभावित है करंट अफेयर्स के, किसके? करंट अफेयर्स के मार्च के 35 प्रश्न आपके सामने होंगे। कितने बजे होंगे? सुबह 10 बजे होंगे। और मेरे दोस्तों नोट रख लिए लीजिएगा, जब जैसे ही ये आए ना 10 बजे तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है मुझे कि ये क्लास आपको कैसी लगी, है ना। तो मार्च की निपटारा जो है 10 मिनट के अंदर सुबह 10 बजे आज दोस्तों इसी चैनल पर होने वाला है, ठीक है। तो उस क्लास को तुरंत आते ही नोट करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे क्लास आपको कैसी लगी। अगला सुनिए, नेक्स्ट घोषणा मेरे दोस्तों आपके सामने है और वो है राज्य दर्शन। क्या है? राज्य दर्शन। और अगला सप्ताह आपका, क्या अगला सप्ताह मेरे दोस्तों आपका राज्य दर्शन स्टार्ट होने वाला है। बोलो मां के बिहारी लाल की जय। तो अगला जो सप्ताह है दोस्तों इसमें राज्य दर्शन स्टार्ट होगा। लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी। इसमें उस राज्य को मैं आपको दिखाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको राज्य, मैं आपको राज्य का दर्शन कराऊंगा, आपको ये दिखाऊंगा इस राज्य में देखने लायक क्या क्या है, ठीक है ना। पढ़ाना उद्देश्य नहीं, राज्य दिखाना मेरा आपको उद्देश्य है। तो ये राज्य दर्शन जो है ये दोस्तों अगले सप्ताह से स्टार्ट कर दिया जाएगा आप सबकी दया से, ठीक है ना। तो अगले सप्ताह से स्टार्ट होगा राज्य दर्शन, तैयार रहिएगा मेरे दोस्तों। और पहला राज्य जो है, अब देखिए एक तो है मैं पढ़ाऊं नॉर्थ ईस्ट, पहले क्या पढ़ाऊं? नॉर्थ ईस्ट। एक दोस्तों मेरे पास ऑप्शन है कि उत्तर प्रदेश पहले पढ़ाऊं। अब मेरे समझ नहीं आ रहा किसको पहले पढ़ाऊं, इसको पहले पढ़ाऊं या इसको पहले पढ़ाऊं, है ना। तो आप मुझे बताइए कौन सा पहले पढ़ाऊं, नॉर्थ ईस्ट या उत्तर प्रदेश? आप बता दीजिएगा मुझे कि ये वाला पहले पढ़ाऊं। मतलब मैं चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये तो मेरे दोस्तों आप पढ़ ही लोगे, है ना, ये तो शुरुआत कर ही लोगे। लेकिन असम सोचिए आप, असम को पढ़ना भाई साहब थोड़ा भारी खेल है, क्योंकि इसके बारे में हम कम ही जानते हैं ना, कम ही जानते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि जो ये असम है ना इसी को निपटाया जाए सबसे पहली बार, ठीक है। तो आप बताना मुझे, अरे उत्तर प्रदेश वालों, उत्तर प्रदेश पढ़ के क्या निहाल करोगे मेरे से, है ना। वो तो इतनी बार तुम पढ़ चुके हो, मैं क्या पढ़ा दूंगा, एक बात बताओ 1 घंटे में उत्तर प्रदेश के अंदर, ये तो तुम सब जानते हो यार। राजस्थान के अंदर राजस्थान वाला 1 घंटे में जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो पहले से ही जानता है, असम के बारे में नहीं जानता, इस बात की गारंटी है ना। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊं जो दोस्तों अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, है ना। हाँ, यूपी कमेंट करते जा रहे हैं, गजब हुआ है ना। तो ध्यान रखना अगले सप्ताह से मेरे दोस्तों राज्य दर्शन स्टार्ट होने वाला है। और अगली लिख लीजिएगा आप, सुबह 10 बजे आपको मिलेंगे भाई साहब दोबारा से एक बार, और शाम को 5 बजे जालोरी गेट मिलेंगे, जहां पर इस बुक को हम लॉन्च करने वाले। कहां से मेरे दोस्तों? तो ये बुक लॉन्च होगी कहां से, ध्यान रखिएगा, जालोरी गेट से मैं लॉन्च कर दूंगा इस बुक को। शाम को 5 बजे आप सभी इस बुक को उठा लेना, जहां पर भी तुमको मिल जाए, ठीक है। चल झुट्टी सुनाओ। हाँ सुन लीजिए ना। तो मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, अब आराम से जाओ, शिद्दत से सो जाओ, आज रविवार है, अपना काम तो हो गया। सुबह 10 बजे जग जाना, क्लास को ले लेना, फिर सुबह सो जाना, ठीक है। राजूरी टीम कमेंट को रोकना भी स्टार्ट कर दो। आज रविवार है ना, मुझे भी पता है आज रविवार है दोस्तों, फिर भी देखिए मैंने आपको पढ़ाया है ना पूरी क्लास को। मैं रविवार दोस्तों, सर राजूरी टीम पर गुस्सा मत कीजिए, सिर पर चढ़ाना दोस्तों भारी खेल होता है ना। आप मुझे सिर पर चढ़ाओगे, मैं दोस्तों हवा में उड़ने लगूंगा ना। मैं नहीं चाहता कि कोई हवा में उड़े, ठीक है ना। हाँ तो पूछिए और चलाइए कमेंट को चलाइए। तो शाम को 5 बजे सभी जगह बुक मिलेगी, है ना। हमारी पूरी कोशिश है बुक पहुंचाने की, हम पहुंचाएंगे, लेकिन आप भी थोड़ा सपोर्ट करोगे तो हमें ज्यादा खुशी होगी।
आप अपने बुक सेलर के पास जाओगे, उससे बोलोगे ये बुक हमें मंगा दो, हमें थोड़ी संतुष्टि होगी। झारखंड में मैगजीन आएगी है ना, झारखंड में रांची में भी आएगी, बोकारो के अंदर भी आएगी है ना, रांची और बोकारो के अंदर झारखंड में मैगजीन आएगी, ठीक है। तो आएगी झारखंड में। वर्मा जी फिर काहे क्लास देखते हो आप, है ना भाई, वर्मा जी को ऐसा करो ब्लॉक कर दो, है ना, हाँ वर्मा जी को ब्लॉक कर दो, ठीक है। वर्मा जी परेशान हो रहे बेचारे, क्यों परेशान करो वर्मा जी को ना ऐसे। क्लास लाइव नहीं आएगी 10 बजे वाली, है ना, वो सीधी 10 बजे आ जाएगी यूट्यूब के चैनल के ऊपर, ठीक है। आज का करंट कल पढ़ाया जाएगा। और पूछिए। VTU कैंपेन 13 तारीख तक है, 13 अप्रैल तक है। फिर दोस्तों आप क्या करना, लोग पूछ रहे थे क्या करते हो, हमने बोल दिया फूल पत्ती, लोग चुप हो गए। ये हुई ना बात। तो स्टेनोग्राफर की जो धज्जियां उड़ाई है भाई साहब, दौड़ा दौड़ा के मारा है अब की बार, है ना। सर आज आपको ठंड लग रही है क्या, 2 कपड़े पहने हुए हैं। हाँ भाई साहब ठंड लग रही है ना आज। कन्नौज में भी आएगी बुक। और पूछिए। यूपी में सब जगह बुक मिलेगी, है ना। हल्दी घाटी से प्रणाम, गोपाल जी प्रणाम, है ना। तो आएगी, है ना, ठीक है। यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा में भी आएगी, ठीक है ना। हरियाणा में बुक पहुंचने वाली है। यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहां पर बुक पहुंच जाएगी। दिल्ली में मुखर्जी नगर में बुक मिलने वाली है, ठीक है, तैयार रहना। चलें अब समाप्त करें खेला आज का। चलिए खेला समाप्त करते हैं आज का। हंसते रहिएगा। पाकिस्तान पढ़ाइए। हाँ यार ये ठीक है, एक दिन ऐसा करते हैं दोस्तों, भिगो भिगो के मारते हैं ना। हाँ भिगो भिगो के मारेंगे नल्ला को, ठीक है। नल्ला को पता है आपको, नहरों का देश कहते हैं किसको, नल्ला को। किसको, नहरों का देश। भाई साहब नहरों का देश, सारा पानी भारत से जा रहा है, नहरों का देश कौन है, वो है नल्ला, पाकिस्तान। चलिए अब समाप्त करते हैं। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। शाम को 5 बजे बुक आती मार्केट से उठा लेना। रविवार है, आज ही बुक उठाना और मुझे बताना बुक कैसी लगी आपको। हम भी पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों कि ये बुक पूरे भारत में पहुंच जाए। क्या पूरे भारत में पहुंच जाए ये बुक, हम भी चाहते हैं। आप भी मुझे दिखाना अपना प्यार। पूरी मेहनत हमारी लगी है, पूरी शिद्दत से हमने मेहनत की है उस बुक को बनाने में। एक बुक को निकालना दोस्तों बहुत भारी खेल होता है ना। सबसे पहले उसका कंटेंट तैयार करना होता है, फिर उसको प्रूफ रीड करना होता है दोस्तों, फिर उसमें टीम काम करती है जो उसको टाइप करती है ना, फिर उसमें टीम काम करती है मेरे दोस्तों जो उसमें जो आपके फर्स्ट पेज होता है, सेकंड पेज होता है, लास्ट पेज होता है, वो काम होता है। फिर दोस्तों उसमें निर्मल सर का काम होता है कि उसमें एक लेख लिखना होता है। फिर एक नई चीज जो अब की बार हमने स्टार्ट की है, उत्कर्ष के गौरव, वो वाला पॉइंट हमने ऐड किया है उसमें। फिर दोस्तों आता है उसमें कि उसमें लास्ट में चेक करते हैं, लास्ट में पूरी बुक चेक करता हूं कि भाई उसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। इतनी सारी चीजों के बाद में प्रिंट होने जाती है बुक। प्रिंट होती है, फिर प्रिंट होने के बाद में वो बुक हमारे पास आती है, हम चेक करते हैं उसको। फिर दोस्तों ध्यान रखना वो बुक मार्केट में उतरती है। ये पूरी कहानी होती है जिसके द्वारा एक बुक जिसकी कीमत 20 रुपए है वो आपके सामने आ पाती है। हमने कोशिश करी है कि कम कीमत में आपको हम इस क्लास का जो दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है वो आपको उपलब्ध करा सके। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आएगा पढ़ करके। संडे के दिन भी आपको पढ़कर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। किस्मत पलटेगी लेकिन तुम्हारी मेहनत के दम पर। चलिए आज नहा लूंगा, है ना, आज चिंता मत कीजिए, आज नहाऊंगा, ठीक है। संडे यार आज तो नहाना पड़ेगा ना। चलिए जय हिंद, है ना, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के साथ।